मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ का प्रांतीय अधिवेशन दमोह में 21 मार्च को प्रदेश भर के प्रतिनिधि दमोह में आएंगे और करेंगे प्रतिनिधित्व। अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के दिशा और दशा तथा आने वाले समय की योजना पर होगा मंथन, निकलेगा अमृत, पदाधिकारियों ने कहा। स्थानीय पत्रकारों को संबोधित किया दीपेश ओझा प्रदेश अध्यक्ष और साथ में प्रांत के पदाधिकारियों ने। नमस्कार और समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है। चिंतन होगा, मनन होगा और साथ में इससे निकलेगा अमृत। क्या सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर अशासकीय जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके एक संघ का प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह अधिवेशन जो होने जा रहा है इसमें प्रदेश भर के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित होंगे। बतलाया जाता है कि पूरे प्रदेश भर से पदाधिकारी दमोह पहुंच रहे हैं और वह इस अधिवेशन में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आने वाली योजना पर इनका जो कार्य योजना है वो भी बनाई जाएगी। अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या करना है इस पर भी चिंतन और मनन किया जाएगा। ज्ञात हो कि अशासकीय शिक्षण संस्थाएं इस समय काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं कोरोना कोविड-19 के चलते, और इनका कहना है कि हम जिस तरीके से प्रभावित हुए हैं और जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं इस बात को लेकर हम चिंतित भी हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की तरफ भी नजर डालें, हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजन के पूर्व, और आयोजन के पूर्व इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पदाधिकारियों ने वक्तव्य दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए, अपनी बात रखी, आयोजन के प्रयोजन के विषय में रखा। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के द्वारा यह प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस संबंध में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपेश ओझा, उन्होंने संबोधित किया पत्रकारों को, प्रश्नों के उत्तर दिए। तो वहीं प्रांत के जो उपाध्यक्ष हैं प्रीतम तांगी, उन्होंने भी संबोधित किया। वहीं सचिव प्रदीप दुबे ने भी जानकारी दी और मोहम्मद अजरुद्दीन जो कि जिलाध्यक्ष हैं दमोह के, उन्होंने भी जानकारी दी, और रवि वात्रे जो कोषाध्यक्ष हैं यह भी यहाँ पर उपस्थित थे। और इन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बतलाया कि आने वाले समय में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए हमको कैसे कार्य करना है, उन समस्याओं का निराकरण कैसे करना है, सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाना है, इस सारी विषय को लेकर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और निश्चित रूप से इससे चिंतन, मनन और मंथन से अमृत निकलेगा। मांग हम लोगों की जायज है। क्या पीड़ा है और क्या है योजना, इस संबंध में आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहां पर स्थानीय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं प्रदेश के अध्यक्ष दीपेश ओझा। क्या कहना है उनका, दीपेश ओझा का, आइए सुनते हैं। हमारा संगठन का मेन उद्देश्य अधिवेशन करने का यह है कि जो परेशानियां विद्यालय संचालकों को आ रही है उसको प्रमुखता से शासन के माध्यम अपन रख सके। तो जो विद्यालयों में कठिनाइयां हैं, किसी भी समस्या को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय तक, माध्यमिक शिक्षा मंडल तक संचालक की पीड़ा को पहुंचाना है और उसका निराकरण करवाना है, यह हमारा मूल उद्देश्य है। इसमें हम वर्ष भर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि हमने वर्ष भर क्या क्या कार्य किए हैं संस्था के हित में और आगामी हमारी क्या रूपरेखा है कि हम संस्था संचालकों के लिए क्या करने वाले हैं। कुछ अभी देखा जाए वर्तमान काल सबसे भयावह दौर चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल में देखा जाए तो सभी को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं लाभ भी मिला है, सिवाय विद्यालयों को छोड़कर। और विद्यालय भी वो जो एमपी बोर्ड के हैं या जो मध्यम वर्गीय और छोटे विद्यालय हैं। अभी विधानसभा में क्वेश्चन लगाने वाले हैं विधायक कि कितने बच्चों ने विद्यालय वर्तमान सत्र में छोड़ा है, उस ओर शासन का ध्यान नहीं गया। चूँकि उस ओर भी शासन का ध्यान जाना चाहिए था, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि जो मध्याह्न भोजन मिलता है, जो सुविधाएं बच्चों को मिलती है, उसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ सीधी और
स्वयं सहायता समूह ने लिया है और उसका लाभ किसी भी बच्चों को नहीं मिला है। साथ ही फीस अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है, जो अन्य राज्यों से काफ़ी भ्रांतियाँ लिए हुए हैं। उसके लिए भी हम हाई कोर्ट गए हैं, रिश्ते ला रहे हैं और सरकार पे केस करा है। साथ ही जैसे प्राइवेट बसों का सरकार ने टैक्स माफ करा है, परमिट माफ करा है, हमारा कहना है कि शासन के कहने पे हमने बसें खड़ी कर दी है, वर्ष भर से बसें बंद हैं विद्यालयों की, तो क्यों नहीं वो विद्यालयों का भी कुछ अंशों में परमिट और फिटनेस बीमा माफ करें। क्या हम मध्य प्रदेश के रहवासी नहीं है? क्या हम सरकार के नियम फॉलो नहीं करते हैं? हमने 21 दिसंबर को एक परिचर्चा आयोजित की थी भोपाल में, चिनार पार्क में। वहाँ पर करीब 1200 संचालक इकट्ठे हुए थे प्रदेश भर के। तो वहाँ जब हमने मंथन करा तो कुछ हमारी डिमांड जो थी मांगे, वो हमने शिक्षा मंत्री के सम्मुख रखी वल्लभ भवन में, जिसमें से 10 में से 7 मांगे उन्होंने त्वरित निराकरण करा और उसके बाद अन्य मांगों के लिए हमने आश्वस्त किया, जिसमें से एक मांग परिवहन मंत्री को उन्होंने प्रेषित करी, एक मांग उन्होंने बिजली की जो हमारी थी कि कमर्शियल बिजली के बिल आ रहे हैं, उन्होंने कहा था हम घरेलू दर पे कर देंगे, ऊर्जा मंत्री को लिखते हैं। एक 9 से 12 जो किराया चिट्ठी रहती है, रजिस्टर्ड किरायानामा, उसके लिए मंत्री। तो सुना आपने, ये दीपेश संबंध में जो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं वह है प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं प्रीतम दांगी। क्या कहना है उनका? माननीय मुख्यमंत्री जी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पधारे थे, तो हमारे धार जिले के जो विद्यालय संचालक हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को जो मूल हमारी 10 सूत्री मांगी थी उसका ज्ञापन पत्र दिया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इन पर परिचर्चा करके उनका निराकरण किया जाएगा। कहीं न कहीं शासन की मंशा भी हम लोगों का सहयोग करने की है, लेकिन कुछ कोरोना काल, कुछ जानकारियों का अभाव, इन सब की वजह से अभी वो नहीं हो पा रहा है। विद्यालय संचालक भी शासन को कोरोना संक्रमण काल में उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं और शासन से भी हमारी यही मंशा है कि वो भी इसी तरह से हमें सहयोग प्रदान कर सकें। दांगी जी, अभी आपने एक बात कही कि शासन की मंशा है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध है? नहीं सर, प्रशासन हमारे इसके विरुद्ध नहीं है। वास्तविक तौर पे यदि देखा जाए तो 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे की सहमति अभिभावक भी नहीं दे सकता है। जो मूल उसमें टेक्निकल समस्या है, 14 साल से 18 साल के बच्चे की किसी भी गतिविधि के लिए लिखित अनुमति पालक दे सकता है। 18 साल के बाद वो बच्चा स्वयं निर्धारित हो जाता है, वो अपनी अनुमति के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है। लेकिन 0 से 14 वर्ष की अनुमति जो है वो पालक भी लिखित में नहीं दे सकता, और लिखित में यदि देता भी है तो न्यायालय उसको मान्य नहीं करता है। लेकिन यहाँ विसंगति यह है कि 0 से 5 साल के बच्चों को शासन आंगनबाड़ी में बुलाता है और उसके लिए अनुमति की मांग नहीं करता है, लेकिन वही बच्चे को यदि हम बुलाते हैं तो हमसे अनुमति की मांग की जाती है। इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे पूरे कोरोना काल में अन्य मेलों में, मंदिरों में, अन्य धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में, मार्केट में, सब जगह जाते हैं, किंतु उसके बावजूद भी वहाँ उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। और यदि उन्हीं विद्यालय के बच्चों को हम किसी कारणवश विद्यालय में बुलाते हैं तो हम पे आरोपित किए जाते हैं। शासन का स्वतंत्र व्यवहार को आप इस तरह भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में धारा 75A के तहत एक आदेश जारी हुआ था कि जिसमें बच्चों से आप शुल्क की मांग नहीं कर सकते हैं, और यदि आप उस शुल्क की मांग को करते हैं तो उसमें आपको अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना है। धारा 75A जो कि बाल संरक्षण अधिनियम के तहत आता है, इसका जब हमने पूर्ण विवरण पढ़ा तो हमें ये जानकारी मिली कि ये शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है ही नहीं। तो सुना आपने प्रीतम दांगी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। और अब इसी संबंध में जो कि प्रदेश के सचिव हैं प्रदीप दुबे, उन्होंने भी संबोधित किया। जितने भी स्कूल हैं, जितने जिला है, जितना संभाग जितने भी हैं, उन सभी के लिए हमने एक नई कार्य योजना शुरू की, जिसमें सारी जानकारी जो हम PPT के माध्यम से बताते हैं और उनके अधिकारों को समझाते हैं, क्योंकि भाई आपके स्कूल संचालकों के अधिकार ये हैं। जैसे DC के संबंध में आदरणीय दांगी जी ने बताया था,
धारा 54 के अंतर्गत अधिनियम 2017 मान्यता अधिनियम जो है उसके अंतर्गत उसका वर्णन है कि आप धारा 54 के अंतर्गत बिना टीसी के प्रवेश नहीं दे सकते, पर फिर भी ये जो किया जा रहा है उसके संबंध में लोग उनका अवगत करवाते हैं। और इसी क्रम में जिले के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी संबोधित किया। आपके दमोह में, अपने दमोह में एक आयोजन होने जा रहा है, प्रांतीय अधिवेशन है, किस प्रकार की तैयारियां हैं आपकी? सर, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों से जिला अध्यक्ष, जिला सचिव या उनकी प्रतिनिधि हमारे शहर में आ रहे हैं और लोकल स्तर पर लगभग 50 से 200 लोगों के आने की पूरे कार्यक्रम में 200 लोगों की जो मंजूरी मिली और लगभग इतने ही लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उनके लिए सुबह चाय, नाश्ता, खाना पीना, रुकने की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं लगभग उपलब्ध हो चुकी हैं। और इसी क्रम में जो कि दमोह के सचिव हैं मिस्टर सेवहर, उन्होंने भी संबोधित किया। क्योंकि दमोह जिले का जिला सचिव होने के नाते मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रांत टीम की, उन्होंने दमोह जिले को चुना। आपको पता है हमारे बीच में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर भी थे, वहाँ भी प्रांतीय अधिवेशन हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन आपने हमें ऐसा बताया कि हम लोगों ने काफ़ी ठीक ठाक काम किया है, जिससे प्रभावित होकर उनको लगता है कि पूरे प्रांत का अधिवेशन दमोह में होना चाहिए और ये हमारे लिए गर्व की बात है और गर्व के साथ साथ एक चैलेंज। और कहा कि हम सब चिंतन मनन कर रहे हैं, यह अधिवेशन कोरोना कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन करते हुए होगा। इसमें राजनीतिक किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। चिंतन मनन मंथन से अमृत निकलेगा, ऐसा इनका विश्वास है। 21 मार्च को स्थानीय मानस भवन में यह आयोजन होने जा रहा है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।